आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के चैनल को पसंद करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान मसालेदार भिंडी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। रेसिपी के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है चलिए उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो भिंडी ली है जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है और कट कर लिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 से 6 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। 4 मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 4 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से कट कर लिया है। कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने ली है हस्बे ज़ायका। नमक यहाँ पे मैंने हस्बे ज़ायका लिया है और हल्दी। चलें जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज जो है वो थोड़ा सा गल जाएगा। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ज़्यादा नहीं करना। अब आपने इसमें शामिल कर देनी है भिंडी जो मैंने पहले ही कट कर ली थी। व्यूअर्स बिल्कुल नए अंदाज में आज मैं आपको भिंडी सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अब आपने सारी इसमें शामिल कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद प्याज और भिंडी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी हस्बे ज़रूरत। हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। अच्छे से भुनेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट भुनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें जो मैंने तकरीबन 4 ली हैं जिन्हें दरमियान में मैंने कट लगा लिया था। इसके बाद मैं अब शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन इसको 5 मिनट अच्छे से आप लोगों ने भून लेना है। याद रहे कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, वो इस वजह से कि नमक जो है वो अगर आप पहले डाल लेते हैं तो नमक की वजह से भिंडी लेस छोड़ देती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्राई नहीं अपनी भिंडी कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे लगाने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट दम लगाने के बाद भिंडी और सारा मसाला आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं हर पीस में ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। नमक को डालने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट इसको फिर दम पे लगा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से भिंडी तैयार हो रही है। देख भी सकते हैं कि भिंडी ने ना तो लेस छोड़ी है और भिंडी बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अम्मी जी टेस्ट करके बताएं कि मसालेदार भिंडी कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है।